जितना मर्जी सीख लो टेक्निकल का, इतना भंडार है ओरिजिन ने दिया हुआ कि आपका मन ही नहीं भरेगा कभी भी। ये हमारा ओरिजिन का एक एज है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। ये आप भी देख सकते हो। ठीक है। आपको मैं बता दूंगा कौन सा पेज है ये, क्योंकि इस इन चीजों को आप साथ में रखोगे ना तो बहुत आपको हेल्प होगी, आपको चीजों को समझने में बहुत ज्यादा। इसमें आपको सब पता चलेगा कि ओरिजिन की शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई थी, सबसे पहले क्या हुआ था। यहाँ पर हम पहुंचे हैं फरवरी के अंदर। आपको पता है ओरिजिन का जो प्रोटोकॉल है वो तो बहुत देर पहले से बन चुका है। जिसने भी आपको प्लान दिखाया है, जो भी आपको आज इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, शायद उन्होंने ना बताया हो, आपको मिसिंग हो गया हो, लेकिन ओरिजिन का प्रोजेक्ट तो बहुत सालों से है दोस्तों, यानी कि 10-20 साल पहले से है। लेकिन सिर्फ एक टोकन जो है, लॉन्चिंग की डेट जो थी वो 7 और 6 के बीच में थी, 6 और 7 मार्च के बीच में थी 2024 को। लेकिन मैं आपको उससे पीछे ले जा चुका हूँ। आप देख रहे हो फरवरी के अंदर आप पहुंच चुके हो। ठीक है। लेकिन तब भी ओरिजिन का नाम चल रहा है, तब भी सारा कुछ चल रहा है। ठीक है। अभी ओरिजिन राइज कर रहा था, मैं आपको जनवरी के अंदर ले चुका हूँ। इससे पीछे भी बहुत कुछ है, लेकिन यहां तक हम चले जाते हैं जन के अंदर। तो यहां पर आप देख रहे हो 18 दिसंबर 2023। ठीक है। मैं आपको उससे भी पीछे ले जा चुका हूँ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अनाउंसमेंट फ्रॉम रीजन ऑन डार्क वेब, द टेम्पल मिशन रिक्रूटमेंट प्लान इज अबाउट टू लॉन्च ग्लोबली स्टार्टिंग। ठीक है। 21 देशों में ये लगातार, 21 देशों में एक साथ लॉन्च हुआ था टेम्पल मिशन रिक्रूटमेंट। ठीक है। ये क्या है, ये आप चैट जीटी पे देखिए जाके है। ठीक है। वहां पर चैट जीपीटी पे आप जाके इसको देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये सारा, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल नॉलेज भी आप ले लो, क्योंकि हमारे घर में अखबार आती है, उसमें सब कुछ आपको परोसा जाता है, लेकिन आपको उसमें से सीखना क्या है वो आपके ऊपर है। ठीक है। आज आपके घर पे न्यूज़पेपर चल के आता है, लेकिन उसमें से आपने क्या छांटना है। बहुत से लोग तस्वीरें देखते रहते हैं संडे के दिन। ठीक है। एक पेज आता है, उस पे ही देखने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल के अंदर भी बहुत कुछ है, आपको अगर सीखना है ना। अगर आपको पता चल गया कि ओरिजिन की शुरुआत क्यों हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से सीरियस हो जाओ। तो दोस्तों जनवरी के अंदर बहुत कुछ होना शुरू हो गया था। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन जब टाइम आया ना मार्च का, तो उससे पहले चीजें बहुत क्लियर होनी शुरू हो गई थी कि क्यों हो रहा है सब कुछ। ठीक है। ओरिजिन क्यों बनता जा रहा है। आपको देखो 26 जनवरी 2024 लॉन्च हुआ था, 7 मार्च 2024 को। लेकिन आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी ये पोस्ट है, ओरिजिन की ये पोस्ट है कि डाइव इनटू द इनकम मॉडल ऑफ ओरिजिन, कूद जाओ, गोता लगा दो। इसका मतलब क्या है? गोता लगा दो, ओरिजिन के इनकम मॉडल के अंदर गोता लगा दो। लेकिन उसकी चाबी क्या है, उसका मेन मंत्र क्या है? स्टेकिंग इज द की। क्या आप स्टेक कर रहे हो? ये कब की बात है? 26 जनवरी 2024 की। आपको क्या मिलेगा? उन्होंने लिखा है आपको रिवॉर्ड मिलेंगे एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे को रिवॉर्ड मिलेंगे। अब इसे कूद जाओ ओरिजिन के अंदर, लगा दो स्टेकिंग। कब बोला था उन्होंने? 26 जनवरी 2024 को। काश हमारे पास ये पोस्ट पहले पहुंच चुकी होती, काश। लेकिन हम कहाँ थे, हम किसी और कंपनी में जुड़े हुए थे, हम किसी मालिक के पीछे लगे। हमारे दिमाग पे फतूर छाया हुआ था कि हमारी जिंदगी ये बना देगा, लेकिन उसके पीछे ओरिजिन आपका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर साफ लिखा है। ठीक है।
कि उसके स्टेक पूल के अंदर आपकी एपीवाई जो है वो इज द मैजिक फार्मूला फॉर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। उस वक्त एपीवाई पता कितनी थी? आज तो 810 है, 15 है। उस वक्त 1000 से इतनी ज्यादा थी एपीवाई, बहुत ज्यादा थी। तो उस वक्त जिन लोगों ने ये सिस्टम फॉलो किया वो आ गए, आते गए लोग, आते गए लोग, इतने ज्यादा लोग आ गए इसके अंदर। लोगों ने डॉलर डाल डाल के टोकन को खरीदना शुरू किया और इतना ज्यादा डॉलर हो गया सिस्टम के अंदर कि टोकन कम पड़ गए, डॉलर ज्यादा हो गया और उसका रेट आसमान को छू गया दोस्तों। हमारे एल जीनेस का रेट आसमान को छू गया, $84 के ऊपर पहुंच गया। लेकिन फिर क्या लगा सिस्टम को, ओरिजिन को क्या लगा कि बस चंद लोगों का सिस्टम नहीं है ये। हमको करना क्या था? हमको तो कम्युनिटी लानी थी। जो लोग बेचारे भटक रहे हैं अभी, जो किसी के शिकंजे में फंसे हुए हैं, किसी सेंट्रलाइज जाल में फंसे हुए हैं, मेहनत करके वहां पर सारी जिंदगी का कमाई लगा रखा है, उनको भी तो लेके आना है। ठीक है, गरीब को लाना है, अमीर को लाना है, मिडिल क्लास को लाना है, सबको लाना है। तो उसके लिए रेट भी सही होना चाहिए। तो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बात कर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो लेके आया सबको। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ऑटोमेटिक चलने वाला जैसे हमारा शरीर है ना दोस्तों, हमारा शरीर जो है, आपको पसीना कब आता है? जब गर्मी लगती है। आपका शरीर कांपता कब है? जब ठंड लगती है या डर लगता है। एक्चुअली में होता क्या है, आपका पसीना तब आता है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है आपके अंदर, ताकि आपका सिस्टम ऑर्गन जो आपके अंदर है ना, आपके अंग है, अंदरूनी अंग, वो डैमेज ना हो जाए, आपका तापमान सही रहे। इसलिए वो शरीर क्या करता है, आपके आपके जो अंदर गर्मी है उसको बाहर निकालता है। एक्स्ट्रा गर्मी को क्या करता है, बाहर निकालता है, उसको पसीना बनाता है। लेकिन उसको बताता कौन है? कोई भी नहीं। ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब आपको ठंड लगती है तो आपका शरीर जो है, आपकी बॉडी के अंदर अंग आपके जमने लगते हैं, ब्लड आपका जम जाता है। तो उसको उस वक्त क्या होता है, आपको शिवरिंग होती है, कांपता है शरीर। कौन बोलता है आपको कि कांपो? ऐसे नहीं, ऑटोमेटिक। उससे क्या होता है, आपके अंदर हीट पैदा होती है, कांपने से हीट पैदा होती है, हीट वाइब्रेट पैदा होती है। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली, सेम तरीके से ओरिजिन ने, हमारे क्रिएटर्स ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, अपने आप कांपने लग जाते हैं। जब रेट डाउन होता है ना तो कांपने लग जाते हैं। कांप के क्या होता है, उसमें हीट आती है, उसमें गर्मी आती है, लोग देख के आ जाते हैं। जब रेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, वो एक अलग सिस्टम पैदा हो जाता है। ऐसे ही हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए। तो आप इसको, इसका कहां पर आप देख सकते हो सब कुछ, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि को हम अपने पास नहीं रखेंगे, सिर्फ सबको बताएंगे। तो आपने ट्विटर पर जाके ओरिजिन वर्ल्ड, @ओरिजिन वर्ल्ड, इसको जरूर आपने फॉलो करना है। देखो मैंने कर रखा है ना, ओरिजिन का, ओरिजिन वर्ल्ड को फॉलो करना है। इस पे खास खास पोस्ट आएंगी, हाईलाइटेड, जो हाईलाइट होते हैं ना फिल्म के, वो है इसमें, कब क्या हुआ था, सारा A to Z है, सब A to Z है। ठीक है। अभी दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं। आपको पता है जुलाई के अंदर सब कुछ ठीक ठाक था, पहले भी मैंने बताया था। ये देखिए कि 18 सितंबर 2024 को हमारे होल्डर कितने थे, कितने लोग आ गए थे ओरिजिन के अंदर? 70,000, सिर्फ 70,000। ठीक है, यानी कि एक 1.5 साल के अंदर 70,000 से लेके 20,000 लोग हो गए। किसकी मेहनत है? आप सबकी। ठीक है, आप सबकी मेहनत है, जो 70,000 से लेके 20 लाख लोग हो चुके हैं। और अगर 2 साल और हम रुके रहे तो फिर सोचो कितने हो जाएंगे, कितने गुना हो जाएंगे लोग, है ना। तो दोस्तों, हम चलते हैं बिटगेट वॉलेट के अंदर। ये है हमारा बिटगेट वॉलेट। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो दोस्तों, हमको इसके अंदर लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के लिए हमको ना तो ओटीपी चाहिए, ना हमको कोई पासवर्ड चाहिए, ना हमारा यहाँ पर कोई यूजर नेम है। कभी भूल गए यूजर नेम,
कभी ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड भूल गए, फिर किसी को बोला कि मेरा ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड गुम हो गया। उन्होंने बोला कि कौन-सा सवाल रखा था आपने? आपके सवाल के अंदर कौन-सा रंग था आपका? व्हाइट था, ब्लैक था, ब्लू था? आपकी द दादी का नाम क्या था? वो आपने रखा था या ये रखा था? इन पचड़ों में हमको फँसना ही नहीं है, क्योंकि हमको सिस्टम गंदगी से निकाल के बाहर लेके आ गया। ठीक है? यहाँ पर हमारा वॉलेट जैसे ही खुलता है, इसके आपको यहाँ पर जाना है डाउ वोट के अंदर दोस्तों, डाउ वोट के अंदर। यहाँ पर जिस बंदे ने, क्योंकि हम इसको देखते ही नहीं कभी भी। हम डाउ वोट को कभी देखते नहीं, है ना? क्यों क्यों देखें? हम तो हमेशा रेट के ऊपर ही रहते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे जो अभी नादान हैं, वो क्या करते हैं? वो बिटगेट वॉलेट ज़्यादा खोलते हैं। बिटगेट को कम खोलते हैं वो, स्क्रीनर को ज़्यादा खोलते हैं। रेट को ज़्यादा हेरते हैं वो लोग। सॉरी दोस्तों, मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था। चलो फिर से हम चलते हैं शेयर स्क्रीन पर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अगर हो रही है तो आप स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो ओके। रही है। तो अगर फिर से मेरा नेटवर्क का इशू है तो थोड़ा-सा मैं सॉरी चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे दोस्तों, हम चलते हैं अपने वॉलेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता ना, आपके पास नोटबुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये ओरिजिन का जो है ना हमारा वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट के अंदर जो हमारा डोमेन है, जो हमारी आईडी खुलती है, हमारा जो अकाउंट खुलता है, इसके अंदर सारा का सारा प्लान है आपको। सब कुछ दिया गया है। कौन-सी भाषा में आपने करना है ये आपके ऊपर है। आपने चाइनीज़ में करना है, कोरियन में करना है, बांग्लादेशी में करना है, हिंदी में करना है, किसी भी लैंग्वेज में आपने प्लान दिखाना है लोगों को। यहाँ पर झंडा है एक ऊपर, झंडा, इसके नीचे डंडा निकलता है। तो इसके अंदर सारी की सारी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज, आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, इसको सेलेक्ट कर लो और लोगों को बता दो सारा कुछ। आप बता सकते हो लोगों को, इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी इसके अंदर क्या है, हमको मैंने बता रहा था कि जाना है डाउवुड के अंदर। रेट कम क्यों हुआ था? क्या रीज़न था रेट कम होने का? मैं बता रहा था कि $84 पे पहुँच गया था, फिर 52 भी हुआ, 45 भी हुआ, 32 भी हुआ, फिर आगे गया ऊपर, फिर से नीचे आया। ये ऊपर-नीचे का गेम नहीं है दोस्तों, ये ऊपर-नीचे का खेल है ही नहीं। हमारे देश में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, सड़क बनाई जाती है ना, पहले ऊंचा-नीचा को एक किया जाता है, फिनिश, बराबर कर दो इसको। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, वहां पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। मैंने सुना, मैं गया तो कभी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि सड़क वैसे ही बनाई जाती है जैसे जमीन होती है, उसको खोद के नहीं बनाते ऐसे ना। बड़ी अच्छी चीज करते हैं वो, कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन हम लोग कर देते हैं। हम इंसान के साथ भी छेड़छाड़ कर देते हैं, हर चीज के साथ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों डाओ वोट आई। जुलाई के अंदर रेट था दोस्तों $16। आपके पास कितने टोकन है? 10, 20, 50, 1000, 2000। गुना करो उसको 16 से, उसको गुना करो 95 से, देखो कितना पैसा बनता है। तो वो दिन कब आएगा दोस्तों? क्या वो सपना ही रह जाएगा? क्या डबल फिगर में ओरिजिन एलजीएस का प्राइस कभी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं, बड़े सपने देखते हैं। क्या पूरे होंगे? होंगे। बिल्कुल होने वाले हैं दोस्तों। टाइम लगेगा, लेकिन होंगे ज़रूर। डबल क्या ट्रिपल फिगर में भी रेट आएगा। आप टेंशन मत लो, बस अपनी टेंशन स्टेकिंग के ऊपर छोड़ दो।
अगर आपने टेंशन दिमाग के ऊपर ले ली तब नहीं हो पाएगा, आप निकल जाओगे, हो तो जाएगा लेकिन आप बाहर हो जाओगे। अगर आपने टेंशन स्टेकिंग के अंदर दे दी, तो हमको क्या करना है दोस्तों, अपनी सारी डिप्रेशन, हमारा सारा टेंशन, सारा हमारा गुब्बार स्टेकिंग के अंदर डाल देना है, बस उसके अंदर डाल दो। जो भी आपकी टेंशन है वो स्टेकिंग पे डाल दो, भी ले भी तू संभाल टेंशन मेरी, बस मैं फ्री हो जाऊं। ठीक है, फ्री हो जाओ, आप काम करना शुरू करो, बस आप चीजों को सर्च करना शुरू करो। डाओ वोट के अंदर दोस्तों पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आपको खुली किताब है यहाँ पर, खुली किताब। जो भी बंदा आपको ना दूसरी कंपनी में लेके जा रहा है, उसको यहाँ पर लेके आओ। डाओ के प्रपोजल दोस्तों, वोट का प्रपोजल, ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। पॉलीगॉन क्या है? पब्लिक ब्लॉकचेन। ये एक गवर्नेंस टोकन है। वजीर सर बताते हैं आपको ना गवर्नेंस टोकन। गवर्नेंस टोकन क्या होता है? उसमें वोटिंग होती है, आपकी वोट के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक नोट भी आपकी वोट के बिना इधर से उधर नहीं जा सकता दोस्तों। तो यहाँ पर जब $16 रेट था, सब चीजें सही चल रही थी, तो अचानक रेट कम 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 क्यों हुआ? मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा आज, लेकिन आपको ये बता दूंगा कि फटाफट बताता हूं आपको कि जो हमारा प्रपोजल नंबर 3 आप देख रहे हो ना, पहले प्रपोजल नंबर 3 सबसे नीचे देख रहे हो आप, सबसे पहले वो आया था। दोस्तों अगर मैं बता रहा था कि अगर ठीक है, और आप उसको स्टेक पे नहीं रहने दोगे, तो वो रेट तो कम होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, दूसरे नंबर पर, अब अगर आप टोकन को लेके डॉलर के साथ आते हो, डाई के साथ आप टोकन खरीदते हो, तो फिर रेट बढ़ेगा। एक तो ये पहला रीजन है। ठीक है, तो हमारा जो प्रपोजल नंबर 3 था, उसके अंदर था कि टोकन की क्वांटिटी ज्यादा थी। ठीक है, तो हमने क्या तय किया, डाओ ने क्या वोटिंग करवाई कि हम टोकन बर्न करना है। पुराना जो बर्निंग का सिस्टम था वो एक नॉर्मल बर्निंग का सिस्टम था, वो टोकन को कम जला रहा था, खत्म टोकन को कम कर रहा था, टोकन की क्वांटिटी को कम घटा रहा था। वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी क्योंकि उसको इसलिए नहीं बनाया गया था। लेकिन अब हमको क्या करना था, हमको टोकन के सारे नहीं तो उन लोगों ने, हाँ मेरे को पता है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है, तो उन लोगों ने, थैंक यू सो मच, तो उन लोगों ने क्या किया, टोकन को बर्न करना शुरू कर दिया दोस्त। C4 और 15 C3 है। C4 क्या करता था, आप देखते हो डेस्क स्क्रीन पर जाके
आप हमेशा देखते हो डेस्क स्क्रीनर के अंदर कि बहुत बड़ी-बड़ी लिक्विडिटी रिमूव हो रही है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको अभी लाइव फटाफट, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है धीरे-धीरे। और यहाँ पर थोड़ी खुशी की खबर भी है कि हमारा जो इस वक़्त जो मोड चल रहा है ना ओरिजिन का मोड, रिलैक्सिंग मोड चल रहा है दोस्तों। रिलैक्स हो चुका है ओरिजिन। उसका रेट आप देख रहे हो, टिक चुका है, रिलैक्स। उसने आपको भी रिलैक्स कर दिया है। आपका भी जो हार्ट का बीट था, वो अभी स्टेबल हो चुका है। आपको भी लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है। अब ठीक है, अब सही है। ठीक है? जब नीचे जैसा जाता था तो थोड़ा-सा लगता था मर गए, मारे गए बस, कि हाँ अभी तो उड़ गए बस, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कभी भी। जब तक जान है शरीर के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो प्रपोज़ल नंबर 3 में C4 ने, मैं बता रहा था आपको, कि बर्न करना शुरू किया। तो बहुत से लोगों को तो पता ही है, लेकिन अभी जो नए लोग हैं उनको नहीं पता कुछ भी, है ना? तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर खुल गया तो, है ना? प्रपोज़ल नंबर 3। तो हमको बड़ी स्पीड से बर्न करना था एलजीएनएस को, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई ज्यादा हो रही थी एलजीएनएस की। तो उसको बर्न करके हमने सही क्वांटिटी में लेके आना था उसको। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो अभी रिमूव के अंदर जाके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो C4 है, ये C4 ये लिक्विडिटी रिमूव कर रहा है। अब लिक्विडिटी तो बढ़ानी चाहिए, लिक्विडिटी तो बढ़ानी चाहिए, लेकिन हम बॉन्ड खरीदते हैं, हम तो बढ़ाते हैं लिक्विडिटी एलपी बॉन्ड खरीद के। तो ये काम क्यों कर रहा है भाई? ये लिक्विडिटी रिमूव क्यों कर रहा है? दोस्तों ये चुरा नहीं रहा। अगर आप ये जो एरो बना हुआ है ना पीछे, इसको जाके आप जब देखोगे, ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है पीछे इसके, ठीक है? ये वाला बताता हूँ आपको, छोटा सा बना है, इसमें नहीं देखेगा, चलो नहीं आ रहा उसमें। तो ये जो पीछे एक्सप्लोर का बटन है, यहाँ पर जब आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा उसने डॉलर के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। उसने एलजीएस को निकाल के उसको जीरो एड्रेस पे भेज दिया, यहाँ से वो वापस नहीं आएगा। वो चला गया अपने घर, एलजीएस अपने घर चला गया, लेकिन वहां से एक नई उम्मीद की किरण वापस आई। एलजीएस ने अपनी कुर्बानी दे दी और वहां से भेजा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए भेजा ए को, स्टेबल कॉइन ए। जो लोग स्टेबल नहीं रहते उनका कुछ नहीं हो सकता। तो स्टेबल कॉइन ए आपके लिए आ रहा है दोस्तों, ये उसी से हो रहा है। ठीक है? उसके बाद प्रपोजल नंबर 4 आया। प्रपोजल नंबर 4 के अंदर क्या हुआ था, जो हमारा लॉन्ग टर्म स्टेक कॉन्ट्रैक्ट था, ये वाला, कौन सा, मैं बताता हूँ आपको। लॉन्ग टर्म स्टेक एक बहुत पुराना स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट था। आपको दिखाता हूँ ये वाला, जो जब आप यहाँ पर जाते हो ना, ये लॉन्ग टर्म स्टेक है ना, ये वाला, ये लॉन्ग टर्म स्टेक। अभी आप देखोगे इसको, जब आप देखोगे तो ये बंद हो चुका है, बंद हो चुका है ना। तो इसको, इसके अंदर लेकिन पड़े हुए थे बहुत सारे। अभी देखो ये मेंटेनेंस के अंदर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है? ये मेंटेनेंस के अंदर शो हो रहा होगा। तो यहाँ से जो टोकन बने हुए थे, बहुत ज्यादा मात्रा में पड़े हुए थे, बेकार, 30 लाख, 30 लाख दोस्तों एलजीएनएस यहाँ पर पड़े हुए थे। वो बेकार पड़े हुए थे, लेकिन उनकी वैल्यू थी उसकी। तो इन्होंने क्या किया, डाओ ने वोट करवा के उसको बर्न करवा दिया। 30 लाख एलजीएनएस को जब बर्न करवाया, तो उसके बदले में ए पैदा करके यहाँ दे दिया। ठीक है? उसके बाद ये तो था प्रपोजल नंबर 4। ठीक है? उसके बाद प्रपोजल नंबर 5 क्या हुआ, अब 30 लाख ए तो कर दिया कंप्लीट, यहां से बना के दे तो दिया, लेकिन उसके पीछे पैसा कौन रखेगा, उसके पीछे, सॉरी, डॉलर डाई कौन रखेगा उसके पीछे, क्योंकि ए के पास तो कुछ चाहिए ना, ए के अंदर भी तो कुछ चाहिए। तो 30 लाख जो डॉलर रखना था, वो कहाँ से रखा, वो रखा यहाँ से दोस्तों। आपको पता है, आप जब एलजीएनएस को बेचते हो, डाई बनाते हो, तो आपकी 5% की फीस कटती है, उसमें से 0.9% किसको जाता है, डेवलपर को जाता है। हम सोचते हैं यार इतना कमा रहा है डेवलपर, हम तो सारी जिंदगी मिलके सब लोग नहीं कमा सकते, एक दिन में इतना कमा रहा है। लेकिन आपको पता है वो दे कितना रहा है वापस हमको, 30 लाख उसने क्या दिया हमको, उसने 30 लाख हमको डाई दिया दोस्तों, 30 लाख डाई, एक एक ए के अंदर उसने 30 लाख डाई दिया। ठीक है? वो कहाँ से दिया मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर है वो। आपको सब धीरे धीरे मैं ना किसी संडे के दिन आपको सारा एक एक एड्रेस दे दूंगा, आप खुद बनाओगे वॉलेट को। ठीक है? बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हमको वीडियो चाहिए पुरानी,
लेकिन उससे कुछ नहीं होता, वीडियो नहीं। आपको मैं पूरा एड्रेस भी दे दूँगा सबके, एक-एक आपको किसी दिन मैं और विज़िक सर मिलके आपको सिखाएँगे। वो हम तय कर लेते हैं कौन-सी डेट है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से डाई निकला, कहाँ पर गया? ये हम देखेंगे आउट, कहाँ पर गया? ये डाई दिया उन्होंने ए और डाई के लिए, ठीक है? यहाँ से डाई निकला था इकोसिस्टम से, और हम चलते हैं ए और डाई के अंदर, ए डाई के पूल के अंदर। यहाँ पर हम डाई पे ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं इस पे आया था कि नहीं आया था, ठीक है? आया था कि नहीं? देखेंगे। 30 लाख डाई दिखाई दे रहा है ना आपको? यहाँ पर 30 लाख डाई पता किसने दिया है? क्रिएटर ने दिया है आपको। सैल्यूट करो उसको। 30 लाख डाई को 95 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी अमाउंट देखो कितनी बनती है। क्या हम तो 10 रुपए नहीं किसी को दे सकते, हम तो 100 रुपया सोचते हैं। अगर रिक्शे वाला कोई बोलता है ना मेरी मेहनत हुई है, तो 5 रुपया खर्चते भी हमको लगता है कम कर यार, है ना? तो 30 लाख डाई उसने क्या किया क्रिएटर ने, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, लेकिन अब तो आजाद हो गए, ठीक है? वॉलेट आ गया हमारा ओरिजिन के अंदर, 30 लाख उसने डाई दे दिया। तो आपका ए भी आ गया 30 लाख, और इधर से डाई भी। इसका मतलब क्या है? एक ए और एक डाई दोनों का बराबर है, ठीक है? तो यहाँ इसके बाद प्रपोजल नंबर 6 आया। प्रपोजल नंबर 6 के अंदर क्या किया उन्होंने? प्रपोजल नंबर 6 के अंदर उन्होंने जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो थे टोकन, जो एलपी बॉन्ड के अंदर पहले से थे, लिक्विडिटी बॉन्ड, दूसरे ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर बहुत देर से पड़े हुए थे, 85 लाख दोस्तों, 85 लाख टोकन, वो उन्होंने क्या किए? वो जला दिए, 85 लाख टोकन, ठीक है? लेकिन उसके बदले में 85 लाख टोकन जलाए तो जरूर, लेकिन ए नहीं बनाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं थी कोई भी, वो बिल्कुल ही बेकार थे। उनका जो मोटिव था, जो उनका बनने का कारण था, जो उनका पर्पस था, वो खत्म हो चुका था। 85 लाख एलजीएनएस, सोचो दोस्तों, अगर 85 लाख, 85 लाख एलजीएनएस, आज एक एलजीएनएस की कीमत है $6 के आसपास। अगर 85 लाख एलजीएनएस क्रिएटर रख लेता, कोई चोर मोर का रास्ता रख लेता, उसको आपको कंफ्यूज कर सकता था, वापस वो सर्कुलेशन में डाल देता अगर, तो क्या होता? रेट इतना कम हो जाता कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो निकाल के ले जाता। लेकिन ये ओरिजिन है, ये कोई ऐरा गहरा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सच चलेगा और सच ही चलता रहेगा, ठीक है? तो उन्होंने उसको खत्म करके जीरो कर दिया, ठीक है? वो क्यों किया? क्योंकि उसका बोझ पड़ रहा था सिस्टम के ऊपर, कंफ्यूजन हो रही थी सिस्टम को, कल कोई भी रिस्क हो सकता था, इसलिए उसको फेंक दिया बाहर। उसके बाद प्रपोजल नंबर 7 आया। उसमें क्या था कि एलजीएनएस को बर्न करके कहां से लेना है? हर रीबेस साइकिल में, हर 8 घंटे में हमको 0.1 से लेके 5% तक एलजीएनएस बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी। अभी हमको ए चाहिए बहुत जल्दी, ठीक है? तो C4 ने काम स्टार्ट कर दिया लिक्विडिटी रिमूव करने का, जो आप देख रहे थे अभी, आपको दिखाया था ना लिक्विडिटी रिमूव की जा रही है। वो स्टार्ट हुआ था अगस्त 25 के अंदर, ठीक है? उसके बाद प्रपोजल नंबर 8 आया, 9 आया, 10 आया। एक प्रपोजल ऐसा आया उसके अंदर कि ओरिजिन ने आपसे डाई मांग लिया। ओरिजिन ने बोला कि मेरे को डाई दो, मैं तुमको ए दूंगा। बस लोगों ने आओ देखा ना ताओ देखा, लोगों ने क्या किया? डाई लेने के लिए एलजीएस को बेचना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, ठीक है? तो बहुत से लोग जो थे शूरवीर, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि निकलो यहाँ से फटाफट, निकालो पैसा अपना, निकालो अपना टोकन फटाफट। रेट कम होना शुरू हो गया, बहुत कमा लिया, चलो अब दूसरे में चलते हैं, यहाँ पर धंधा चौपट हो गया। तो उन्होंने क्या किया? शूरवीर लोगों ने फटाफट अनस्टेक करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, तब से रेट कम होना शुरू हो गया। लेकिन बताता कौन? कौन बताए? ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जो गया वो गया काम से, जो बैठा रहा वही यहाँ पर अपनी लाइफ बनाएगा। तो दोस्तों, आज वो लोग पछता रहे होंगे कि हमारा तो लॉस हो गया, क्योंकि उनके पास बचा ही कुछ नहीं। जहां पर जाके उन्होंने पैसा डाला था आगे, उन्होंने तो 1 महीने में ही खा लिया, उनको खत्म करके फेंक दिया, आम को चूप के फेंक दिया। तो प्रपोजल नंबर 10 आ गया। अभी देखो लोग 2-2 साल के लिए स्टे कर रहे हैं, 2 साल के लिए इतना कलेजा निकाल रहे हैं। क्यों? उनको सब पता है
क्या होने वाला है, ठीक है? तो 2 साल के लिए भी लोग लगा रहे हैं दोस्तों एलजीएनएस को स्टेक पे। जितनी देर के लिए हम स्टेक पे लगाएँगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा हमको प्रॉफ़िट होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा सिस्टम काबिलियत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम सबको क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए एलजीएनएस को रखना है, ठीक है? जैसे हम हाथ रखते थे ना हाथ, एक एक गेम खेलते थे हम बचपन में, कौन-सा स्टेबल होता है? जैसे ऐसे उँगली रखते थे, एक पंजा और ऊपर को ऐसे खुला पंजा छोड़ते थे। वो एक नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, लेकिन जो टिका रहता है दोस्तों, वही कामयाब रहता है। टिका कौन रहेगा? जिसको नॉलेज होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको सीखना है। सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। originworld.org पे जाओ, originDAO.io पे जाओ, सैल्यूट ओरिजिन को चुनो, aave.ai, बबल मैप्स, टोकन सिक्योरिटी डिटेक्शन, CoinGecko, डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल्स, बिटगेट, पॉलीगॉन स्कैन, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें। और सबसे पहले उससे भी ऊपर अपने दिल पे हाथ रख के और आंखों में बंद करके आंखों को ओरिजिन का नाम लेके एक बार सोचो, क्या ओरिजिन नहीं आता तो क्या होता? अनर्थ हो जाता दोस्तों। नेचर का लॉ बिगड़ने वाला है दोस्तों, बिगड़ चुका है। कौन बचाएगा? ओरिजिन। लेकिन ओरिजिन के अंदर कौन है? हम। मालिक कौन है? हम। तो हम किसको ढूंढ रहे हैं? किसी को नहीं। ओरिजिन के मालिक आप हो, आप ही डाओ हो, आप ही नोड हो, आप ही वॉलेट हो, सब कुछ आप हो। कंट्रोल आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है। किसी नालायक के पीछे लगना है या लायक बनना है। तो ज्यादा हम नहीं बात करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो